साथ मिलकर हम गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करेंगे। महा तो सर आप स्टार्ट करिए, उनके स्टोरी, उनकी लाइफ के बारे, बायोग्राफी बताएंगे आप तो सर। अ, हालांकि वो बहुत भगवान गौतम बुद्ध तो स्वयं एक भगवान कहा जाता है, अवतरित हैं। हम्म, ठीक है। और उनकी जीवनी जो है, उनकी जीवन की जो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। अ, ये शुरुआत होता है नेपाल में। नेपाल में उनका जन्म हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का, नेपाल जी। में हुआ था। अ, उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। एक शाक्य कबीला या शाक्य वंश कह सकते हैं, उसके राजा थे वो। अच्छा। ये एक गणराज्य था। तो शाक्य वंश में क्या होता था कि ऐसे एक तो होता है कि राजा, फिर राजा का बेटा राजा, लेकिन वहां पर राजा को इलेक्शन के माध्यम से राजा बनाया जाता था। अच्छा। अच्छा। तो ये लुम्बिनी है जगह नेपाल में। अच्छा। वहाँ के लुम्बिनी। राजा थे, कपिल वस्तु के राजा थे शुद्धोधन। उनकी पत्नी थी महामाया। जी। तो उनकी पत्नी जब कंसीव करती, यानी पहले इनको, गौतम बुद्ध का नाम बचपन में सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ को जब वो कंसीव करती हैं, यानी जब वो गर्भवती होती हैं, तो उनको एक दिन रात में स्वप्न आता है। अच्छा, उनकी माता जी को। हाँ, महामाया को, ठीक है, जो महारानी है, शुद्धोधन की पत्नी है, उनको एक स्वप्न आता है जब वो प्रेग्नेंट थी तब। तो स्वप्न में उनको एक श्वेत हाथी दिखता है। अच्छा। और श्वेत हाथी, उस स्वप्न में देखती है कि श्वेत हाथी जो है, सफेद हाथी जो है, वो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अच्छा जी। तो बाद में अपने पति से जब बात करती हैं, और पति जब वहाँ के जो मतलब जो कहते हैं राज, जो होते हैं ना पंडित वगैरह उनके राज्य में, हाँ। उनसे बात करते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत शुभ मतलब सिंबल सपना। है, शुभ स्वप्न है। और इसका मतलब ये है कि महारानी के जो गर्भ में कोई आम बालक नहीं है, ये बहुत ही कोई प्रतापी बालक है। तो ऐसा होता है। अच्छा, समय बीतता है, और जब उनका मतलब डिलीवरी का टाइम होता है, तो वहाँ कुछ ऐसी धारणा थी कि जो प्रसव हो वो मायके में होना चाहिए। ठीक है। तो वो जब कुछ टाइम रह जाता है प्रसव के लिए, तो वो मायके जाती हैं। मतलब डिलीवरी के टाइम हाँ हाँ हाँ, पास आ बिल्कुल जाती बिल्कुल। तो मायके जाती हैं। देव बंद शायद उनके मायके का नाम था। तो वहां पर मायके जाती है। क्योंकि महारानी है तो अकेले तो जाएंगी नहीं, तो पालकी है। वगैरह साथ में जाएगी। उस टाइम पे वैसे गाड़ी उड़ी की व्यवस्था तो थी नहीं। तो वो मायके जाती हैं। और चूंकि पहले ही होता था पालकी पैदल चल रहे हैं लोग, तो टाइम बहुत लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने हाँ, में। उठा के ले और जाते थे ना हाँ, और जब वो जा रही होती हैं, तो जंगल में मतलब रास्ते में ही उनको प्रसव पीड़ा चालू हो जाती है। अच्छा। और फाइनली एक बट वृक्ष है, कहा जाता है कि बट वृक्ष के नीचे जो है वो सिद्धार्थ को जन्म देती है, जो बाद में गौतम बुद्ध बनती है। उनके जी। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। तो वहां पर वो जो है वहीं वृक्ष के नीचे जंगल में ही गौतम बुद्ध को जन्म जन्म देती है, देते। सिद्धार्थ को। अभी होता है कि चूंकि बच्चा पैदा हो गया है, तो अब मायके ना जाया जाए, तो अब वापस जो है यहाँ पर चला जाए। ठीक है। तो वहां से वापस आती हैं। अब चूंकि लंबा समय लगता था जाने आने में, और फिर प्रसव के बाद जाना आना था। जाना, और आजकल जैसी सुविधाएं नहीं थी पहले ना। पहले तो पालकी से लोग हाँ। जाते थे, तो जा रहे थे, वापस आए। और उस टाइम पे उनको एक तरह से तबीयत उनकी ठीक नहीं नहीं थी। थी। और उनके बचपन के, सिद्धार्थ के बचपन के 7वें दिन उनकी माता दी का देहांत देहांत हो हो गया, गया। वो खत्म हो गई। तो एक ये कि 7 दिन के बच्चा था और वो खत्म हो जाती हैं। पिताजी राजा हैं, तो चूंकि राजपाट भी देखना है। हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इनकी मौसी थी सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ की, प्रजापति गौतमी नाम था उनका। तो वो इनका लालन पालन करती हैं, मतलब वो उनके देखभाल करती हैं। ध्येय माँ के रूप में वो काम करना चालू कर देती हैं। अच्छा, जब ये इनका नामकरण होता है सिद्धार्थ का, तो चूंकि राजा का पुत्र हुआ है ना, हाँ, तो बहुत ही राजकुमार है, और बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाता है कपिल वस्तु में। और राजा एक एक से पुरोहितों को बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं। और जब पुरोहित आते हैं, तो जैसे प्रथा होती है कि कुंडली बनाना और भविष्य क्या देखना, तो देखना। कैसे। तो वहां पर जितने भी ज्यादातर जो साधु महात्मा आए थे, सब ने एक ही भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी थी कि या तो ये बालक जो है चल के बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अच्छा। तो उस दिन से जो सुद्धोधन थे,
राजा शुद्धोधन, उनके पिताजी सिद्धार्थ के, उनको लगा कि यार एक ही बालक है, पत्नी का देहांत हो गया है और ये राजपाट कौन संभालेगा। तो उन्होंने निश्चय किया कि कुछ हम ऐसा करेंगे कि इसका मन ही न जाए, मतलब सन्यास के। भाई सन्यासी कैसे बनता है? इंसान जब कहीं पीड़ा देखता है, उसको आंतरिक रूप से दुख होता है, तब कहीं ना कहीं इंसान सन्यास के ओर जाता है। तो उन्होंने एक बिल्कुल महल का निर्माण करवाया, बहुत बड़े महल का, भव्य महल का निर्माण करवाया, और वहां पर उन्होंने इंश्योर किया कि यहाँ पर सारे जो युवा हैं वही रहेंगे, कोई वृद्ध नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा। तो उनका बचपन से लेकर बचपन ही पूरा ऐसा बीता कि बिल्कुल ऐशो आराम में हर जगह। हाँ, और बिल्कुल आसपास नाच गाना नृत्य, एक एक से नृत्यांग जो नाच करने वाली नृत्यांगना थी उनको बुलाया गया और वहां उस महल में रखा गया कि दुख तकलीफ क्या होती है उनको पता नहीं चलेगा। अच्छा, समझ रहे हैं कि मतलब पूरी तरह से चाहते थे कि किसी भी रूप में इनका मन जो है वैराग्य की तरफ ना जाए। और चूंकि साधु ने एक भविष्यवाणी की थी, एक बड़ा सम्राट भी बनेंगे, तो उनको लग रहा था कि अगर ये नहीं होगा तो फिर बड़ा सम्राट बनेगा। तो समय बीतता गया और जब ये 16 वर्ष के हुए तो 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने उस गौतम सिद्धार्थ की शादी की। अभी तो सिद्धार्थ ही थे, गौतम बुद्ध तो बने नहीं। तो इनकी शादी हो जाती है सिद्धार्थ की। और शादी भी कहा जाता है कि उस वक्त उस परिप्रेक्ष्य में आसपास में जो सबसे सुंदर कन्या थी उनसे कराया गया, ठीक है। और उनका नाम था वसुंधरा, उनकी पत्नी का नाम वसुंधरा था। और कहा जाता है बहुत मतलब बहुत खूबसूरत महिला थी। अब वो भी शादी हो जाती है और अपने गृहस्थ जिंदगी में वो कहीं ना कहीं, हालांकि उसके बारे में ज्यादा इतिहास में मिलता नहीं है, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं खुशी थे, क्योंकि 29 साल में वो घर से जाते हैं। 29 ईयर्स की जब एज हो जाती है तब वो घर से निकलते हैं। अब वहां क्या होता है कि बीच में उनका बालक भी होता है, एक बालक का नाम है राहुल। तो एक बेटा होता है। अब जब बेटा हो गया और इनकी उम्र भी 28-29 साल हो गई, तो राजा शुद्धोधन को लगा कि यार हमारे बाद तो राजपाट यही संभालेगा, और अब तक तो कोई ऐसा है नहीं, शादी भी हो गई, बालक भी हो गया, तो अब संन्यास क्या ही जाएगा, है ना। तो इनका सिद्धार्थ का एक साथी था चन्ना, और इनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, ठीक है। तो चन्ना को बोला शुद्धोधन ने, राजा शुद्धोधन ने, कि इसको हमारा राजपाट दिखाओ, क्योंकि 29 साल की उम्र से पहले महल से निकले ही नहीं। उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन था कि महल से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि महल भी वो बनता था तो 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के रेडियस में सारा कुछ होता था। उसमें भी उनका आराम से जीवन व्यतीत हो रहा था, सारी सुख सुविधाएं वही थी, तो कोई बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। और कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे उन्होंने। तो अब बोले कि भाई अगर इसको राजपाट चलाना है तो पहले राजपाट देखना पड़ेगा कि हमारा राज कहाँ तक फैला हुआ है, हमारे राज की प्रजा कैसी है, सारी चीजें समझनी होगी। तो चन्ना को बोला उनके सारथी को कि आप सिद्धार्थ को ले जाओ, पूरा राजपाट घुमाओ कि हमारा राज कहाँ कैसे है, कहाँ से पैसे आते हैं, रेवेन्यू आता है, वो सारी चीजें। अब सिद्धार्थ को चन्ना ले जाता है, कंथक घोड़ा है उनका उसके उसमें। तो 4 दृश्य देखते हैं, कहते हैं 4 दृश्य देखे, और उस 4 दृश्य देखने के बाद उनका जो है मन बैरागी की तरफ गया। तो उनमें से एक दृश्य है कि वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। तो जब वो बाहर उस अपने नगर से जहां पर बनाया था उनके पिताजी ने, उससे जब बाहर निकले तो एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति बीमार है। अब वो 29 साल के उम्र तक कभी कोई बीमार व्यक्ति देखा ही नहीं। उनके वहां पे तो सब कुछ सब फिट, सब बिल्कुल सब यंग थे, सबकी एज ऐसी थी कि 29-30 साल तक थी। 29-30 साल तक में ज्यादातर बीमारी नहीं होती और ऐसी कोई समस्या होती नहीं। तो जब वो वहां गए, बाहर तो वृद्ध एक व्यक्ति था जो बीमार था। तो चन्ना से पूछा सारथी से अपने कि ये कौन है, कैसा, ये परेशान क्यों है। तो बोले कि ये ना बीमार है और कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज नहीं है, घर वाले भी छोड़ दिए हैं, तो बहुत दुखी है और दर्द में है तो इसलिए रो रहा है। बोलता है ऐसा भी होता है क्या, शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो सकती है? मतलब उनको ऐसा पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। तो उन्होंने बोले बिल्कुल हो सकता है। अब इनको लगा कि यार मेरे पिताजी एक योद्धा हैं, उनका शरीर ऐसा हष्ट-पुष्ट, मैं हष्ट-पुष्ट, क्या इस शरीर को भी कोई ऐसी बाधा हो सकती है? और वो ये सोचने लगे। पिता से अपने बहुत प्यार करते थे, क्योंकि माताजी बचपन में चली गई, तो उनको पिताजी के बारे में भी लगा। बोले कि अगर मेरे पिताजी कभी ऐसे तकलीफ में होंगे तो हमसे कैसे देखा जाएगा। अच्छा, वहां से आगे चले जाते हैं और
आगे जाते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। वृद्ध व्यक्ति, पहले लोग जीते भी बहुत साल तक थे, है ना, तो उसकी जो मसल्स हैं वो झूल गई हैं, ठीक है, चेहरे में झुर्रियां पड़ चुकी हैं और शरीर भी झुक गया है, तो एक कुरूप सा चेहरा। तो बोले कि ये कैसा आदमी है, तो बोले ये बूढ़ा हो गया है, तो अपने इसने जिंदगी जी ली है, बूढ़ा हो गया है। तो बोले बूढ़ा होने के बाद ऐसा हो जाता है इंसान, उनको पता नहीं था ना, क्योंकि वो एक ऐसे परिवेश में रहे। तो बोले कि हाँ, बोले कि ये सबके साथ होगा, आप होंगे, हम होंगे, आपके पिताजी होंगे। जब उनको पिताजी के बारे में तो लगा कि यार हमारे पिताजी जो अभी देख रहे हैं, एक उनके सामने पिक्चर है ना कि हमारे पिताजी का भी इतना वर्चस्व है, ऐसा है ना, आभा है उनकी, एक इतने बड़े राजा हैं, योद्धा हैं, और ऐसी स्थिति में हो गए, कैसे हम इनको देख पाऊंगा। उनको बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे उनका मन जो है ना वो दुखी होने लगा। थोड़ा और आगे गए तो पता चला कि एक अर्थी लेकर जा रहे थे, कोई व्यक्ति मर गया था। तो जब पूछा चन्ना से तो चन्ना ने बताया कि इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब ये मर गए। मतलब मर गए मतलब कि ये शरीर से आत्मा निकल गई है, ठीक है। अब उनके जो सगे संबंधी थे वो लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो बोले, मतलब इतना करुणा सब देखकर उनका मन बहुत द्रवित हो गया। थोड़ा आगे गए तो एक सन्यासी जो है वो बैठा था, और सन्यासी जो बैठा था, ये जो सन्यासी बैठा था, ये देखा वहां पर, और वो बिल्कुल सौम्य चेहरा, शांति से बैठा है, कोई मन में कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ ही कैसा आदमी है ये, तो बहुत, देखो ये सब देख रहा है, इसके बाद भी ये इतना खुश कैसे है। तो बोला कि ये सर सन्यासी है, साधु है, इसने घर द्वार सब रिश्ता सब छोड़ रखा है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया के सारे इन सब चीजों से मुक्त है, और इसीलिए इनका ऐसा है। तो उनको वो जीवन बड़ा अच्छा लगा कि देखिए इसको कोई दुख नहीं है ना, तो इस तरह का जीवन तो बहुत अच्छा है। उस दिन से उनके मन में एक हो गया कि यार ये हमें भी ये सारी चीजें हो जाएंगी, यानी ये शरीर जो ये जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। ये जो उनको लगा कि जीवन जो है ना दुखों से भरा हुआ है, और इस दुख का निवारण कैसे हो, और हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब जानने की उनकी बड़ी इच्छाएं होने लगी। कहते हैं ना जो लिखा होता है आप कितना भी वो कर लो, कहीं ना कहीं वो जाके होता ही है। जैसे उनके फादर ने इतने हाँ, इतना सब कुछ प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाके देखिए, तो अब ये वहां से वापस तो आ गए राजमहल, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं व्यथित रहा। हालांकि ऐसा इतिहास में नहीं लिखा है, बट मेरा मानना है कि हो सकता है उन्होंने अपने पत्नी से भी बात किया हो, यशोधरा से बात किया हो, वसुंधरा बोला, यशोधरा नाम है उनकी पत्नी का, तो यशोधरा से शायद बात किया हो कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि कोई व्यक्ति एकाएक तो ऐसे चला नहीं जाएगा ना। तो यह हो सकता है अपने पिताजी से बात किया हो कि मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मुझे ऐसी चीजें, भावनाएं ऐसी आ रही हैं, शायद ये चीजें, हालांकि इतिहास में नहीं मिलता, इतिहास में तो मैं एक अपना वो लगा रहा हूँ कि अगर आम एक इंसान है, जब कभी ऐसे मानसिक पीड़ा में होगा, ऐसी कोई तकलीफ चल रही होगी, तो जरूर वो बात करेगा, पत्नी से बात करेगा, पिता से बात करेगा। बहरहाल वो चल देते हैं। एक रात जो है, रात में जब पत्नी बेटा सब सो रहे थे, तो उन्होंने अपने सारथी को बुलाया, यानी चन्ना को, और जो उनका घोड़ा था कंथक, उसके साथ वो चले गए रात में, सबको सोते हुए छोड़ दिए। अब वो चले गए यहाँ से, और जाके काफी कहते हैं जब उनका राजपाट जो है उनके पिताजी का, जब वो, हाँ, उसकी एक जो सीमा है वो खत्म हो गई, तो जो उनका सारथी चन्ना था उसको बोला कि आप जो है आप लौट जाओ, ठीक है। और जो राजसी वस्त्र पहना था उन्होंने, वह भी उन्होंने क्या किया, उतार के दे दिया, कि अब, और एक नॉर्मल सा कपड़ा, एक भगवा या कुछ ऐसा साधुओं वाला कपड़ा पहन लिया, और जो भी जेवरात वगैरह पहने, क्योंकि राजकुमार वगैरह पहले पहनते थे, वो सब उतार के उसको दे दिया। और वो जो है, अब ये चन्ना बोला कि आप दे तो दिए राजकुमार, लेकिन अगर मैं गया और ये राजा साहब से बताया, वो हमें मार देंगे, फांसी चढ़ा देंगे कि तुम्हारे साथ गया बेटा और छोड़ के तुम चले आए हो, अकेला, एक इकलौता मेरा बेटा, तो बोले तुम बताना ही नहीं, ठीक है। अच्छा, वो सब लेके और ये चल दिए। अब ये चलते गए और ये पहुंच गए बिहार में, एक जगह है राजगृह कहते हैं, या राजगीर या राजगृह, ये वहां पहुंचते हैं। अब लोगों से, अब इनको चूंकि पता नहीं था कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो,
तो ये जो है वहाँ लोगों से पूछने लगे कि भाई यहाँ पर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो जो हमें ज्ञान। मार्ग बताए कि कैसे हम ज्ञान की प्राप्ति करें। तो कुछ लोगों ने बोला कि एक व्यक्ति है, एक जगह बताया कि यहाँ चले जाओ, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, वो आपको जो है मार्ग बता सकते हैं। तो गए, उनका नाम था अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के पहले जो गुरु हैं उनका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम के पास रहे। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य फिलॉसफी है, सांख्य दर्शन, तो सांख्य फिलॉसफी के बारे में अलार कलाम ने उनको बताया। और उसके साथ साथ कुछ योग आसन भी बताए, समाधि के कुछ प्रकार बताए। कहते हैं 7 योग आसन वहां से सीखा उन्होंने। और जब इनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा, तो चूंकि इनकी प्रवृत्ति थी, कुछ जानने की जिज्ञासा थी, तो ये जब ज्ञान हो गया, थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, तब ये प्रश्न पूछना चालू कर दिया। अब जब प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, तो कह रहे हैं कि यार अब देखो, जितना हमें हमारे पास था उतना मैंने आपको शिक्षित कर दिया, अब इसके आगे का सफर आपको स्वयं और अकेले तय करना होगा, ठीक है। तो वो जो है वहां से चल दिए। गौतम बुद्ध बोले कि अब आगे चलते हैं। तो आगे एक और इनके गुरु हैं, रुद्रक रामपुत्र नाम है उनका, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, जब वो घर से निकले, तो घर से निकलने की जो मतलब घर छोड़कर निकलना होता है, तो बौद्ध धर्म में उसे बोला जाता है महानिष्क्रमण, ठीक है, ठीक है, कि घर वो छोड़ के जा रहे हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो घर छोड़ के चले गए। तो ये गए अगले गुरु के पास, रुद्रक राम पुत्र के पास, ठीक है। और रुद्रक राम पुत्र के पास जाकर ये क्या करते हैं, वहां पर योग विद्या सीखते हैं कि योग कैसे किया जाए, ध्यान कैसे लगाया जाए, तो वहां पर अच्छी तरह से सीखते हैं। अब जब वहां से भी एक लिमिट तक नॉलेज मिल गया, तो वहां से भी वो आगे बढ़ गए। और ये फिर जो है वहां से आगे बढ़ते हैं, राजगीर से उसबेला एक जगह है बिहार में, हाँ, तो उसबेला चले जाते हैं। उसबेला में ये जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके ऐसे ही जा रहे होते हैं, तो इनको चाहिए था कि कोई और साथी अगर कोई ऐसा मिले जो ध्यान आराधना ऐसे कर रहा हो, तो एक थोड़ा सा साथ मिल जाएगा। तो ये जाते हैं, तो मतलब एक जगह, एक कुटिया है, और वहां पर 5 दोस्त जो है, 5 ब्राह्मण लोग हैं, वो वहां पर क्या कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। और ये जाते हैं वहां पर, तो कहते हैं कि भाई हमें भी जो है तप करना है, हमें भी ध्यान लगाना है, तो क्या आपके साथ हम रह सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, हम 5 हैं, आप आ जाओ, आप भी कर लो, पूजा ही तो करनी, भगवान का ध्यान ही लगाना है। तो वहां पर वो भी रहने लगते हैं, ठीक है, वहां रह जाते हैं। अच्छा, वो 5 जो है, जो ध्यान लगाने की उनकी प्रक्रिया थी, उसमें जो है काफी, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, अच्छा 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 अच्छा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ, आ जाइए आप, बिल्कुल आ जाइए। तो वो जो है 5 जो है बहुत कड़ा नियम पालन कर रहे थे। कड़ा नियम का मतलब यह है कि कोई बाहर से कोई भोजन दे, कोई ऐसा राजसी भोजन नहीं करना है, और भिक्षा भी मांगनी है तो केवल 3 घर मांगनी है। कितनी? अच्छा, 3 घर भिक्षा मांगनी है। अच्छा। अगर 3 घर भिक्षा मिल जाएगी तो खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अच्छा। तो एक बहुत ही कड़ा नियम, और दिन में केवल 1 बार खाना खाना है। तो इस तरह का नियम था उनका। तो ये रहे कुछ दिन। अब ये चूंकि एक राजा के लड़के हैं, अब सोचिए सब कुछ छोड़ के एकाएक वैराग्य और इस तरह का जीवन, कष्टमय जीवन जीना कितना मुश्किल है? एक राजकुमार जो बिल्कुल, देखिए आप, बचपन से 29 साल तक उनकी कैसी परवरिश हुई है, अभी बताया आपको, राजमहल में, जहाँ सारी सुख सुविधाएं उनके बस इशारा कर देने से मिल जाती। तो धीरे धीरे बीमार होने लगे, और एक दिन कुछ ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी, और इनके दोस्त जो है भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो बोले कि भाई तुम तो बीमार हो, तुम यहीं रहो, हम लोग जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, बकर लकड़ी उकड़ी जो भी है तोड़ ताड़ के लाएंगे, और फिर आएंगे, खाना बनाएंगे, तो फिर खाएंगे, तुम क्यों परेशान होगे। तो वो चले गए 5। अब जैसे श्राद्ध वगैरह का समय होता है, तो लोग घर में अच्छा खाना पकवान बनाते हैं, फिर साधु हो गया या कुछ ऐसे है, लोग खाना देते हैं। तो ऐसा ही कोई वो था, तो एक ब्राह्मण कन्या थी, उसने अपने घर से खीर लाया, खीर ले गई, और झोपड़ी में थे, कुटिया में, तो
तो वहां पर गौतम बुद्ध जी को दी और गौतम बुद्ध जी ने वो खा लिया। तो जब ये पांचों आए तो बोले कि खाना, तो बोले कि खाना तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो बोले क्या खाए हो? तो बताया इन्होंने कि ऐसा ऐसा है, एक महिला आई थी, उसने खीर लेके आई और हमने उसी खा लिया है। अब खीर को उस समय पर राजसी पकवान माना जाता था। आज के डेट पे तो हर कोई खीर खा सकता है, लेकिन उस समय पर खीर जो है राजसी पकवान था, और राजसी पकवान एक साधु या एक महात्मा नहीं खा सकता, उनका ऐसा नियम था पांचों का। तो इस बात पे खाने को लेके उन पांचों में विवाद हो गया गौतम का सिद्धार्थ के साथ। अब जब विवाद हो गया तो पांचों बोले कि देखो भाई, अब तो आप हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपने जो ध्यान आराधना का नियम है वो आपने तोड़ा है, ठीक है? तो अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आपको अलग देखना पड़ेगा सिद्धार्थ को। तो वहां से सिद्धार्थ जो है, वहां से सिद्धार्थ गौतम जो है वहां से चल दिए, और उन्होंने निश्चय किया कि अब हम किसी के साथ नहीं करेंगे, अब जो भी हमें अर्जित करना है वो मैं खुद ही करूंगा, ठीक है? और अकेले करूंगा, ठीक है? क्या समझता बेटा, क्या चाहिए? ठीक है, तो ये चीज हो गई, ठीक है? तो वहां से वो आगे चले गए। अब उन्होंने एक चीज और निश्चय किया कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। तो ये चीज भी गौतम बुद्ध की चीज थी कि जो पूजा पद्धति थी उसमें कठोर नियम पालन नहीं करना है, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं कठोर जीवन प्रक्रिया पालन करूंगा तो मैं, अगर मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो मैं आराधना कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया कि ज्यादा खाना नहीं है और ज्यादा ऐसा भी नहीं है बिल्कुल उपवास करना है, उतना खाना है जिससे कि हमारा जीवन चलता रहे, ठीक है? तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया, और बिहार में ही जो बोध गया है, गया, जिसको गया नाम सुना होगा आपने, तो वहां पर हो गए एक निरंजना नदी है, निरंजना नदी के किनारे पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास वो बैठ गए और उन्होंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और वो जो है वहां पर बैठ गए। कहते हैं 7 दिन तक लगातार वहां पर वो तप करते रहे, और तब तक उनकी एज 29 साल की उम्र में गए थे, और उन सब से पहले गुरु से मिले अलार कलाम से, फिर रुद्रक रामपुत्र से मिले, और फिर उन पांचों दोस्त के पास रहे। इन सब समय में उनका तकरीबन 29 साल से 35 साल की उम्र पहुंच गए थे। अब 35वें साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 7 दिन तक उस पीपल के वृक्ष के नीचे कहा जाता है बैठे थे, और एक दिन रात में जो है उनको 7वें दिन, बैसाख का महीना था, और बैसाख का महीना था, और हमारे ख्याल से पूर्णिमा का दिन था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं, याद करिए, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये जो पूर्णिमा के दिन हुआ, उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको कैसे पता है? यानी जो जितने भी उनके अंदर सवाल थे वो सभी सवालों के ऑटोमेटिकली उनको जवाब आने लगे। अच्छा। जितने भी उनकी भगवान क्या होता है, हम क्या है, हमारा पर्पज क्या है, जीवन का दुख क्या है, ये जो भी वो सवाल करते वो स्वयं से अंतरात्मा से उनको उसका जवाब मिलना चालू हो जाता। तो अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है? तो अब इनको लगा कि यार एक होता है ना कि आपको कोई चीज पता चल जाए कि यार ये है, तो आपको लगता है कि हम बताएं किसको। हाँ। तो इनको लगा कि यार मेरे 5 मित्र थे, भाई जिसको आदमी जानता है पहले उसके पास पहुंचेगा, उन्हीं को बताएगा। तो ये सोचे कि चलो मैं 5 मित्रों को जो है जाके बताऊंगा। तो ये वहां से फटाफट गए उन 5 मित्र के पास। अब पता चला कि वहां गए तो ये कुटिया खाली करके जा चुके थे 5 मित्र। तो वहां आसपास लोगों से पूछा कि यहाँ 5 सन्यासी रहते थे, पूजा पाठ करते थे, वो कहाँ चले गए? तो बोले वो तो एक उनका दोस्त था, जिस दिन वो गया उसके अगले दिन ही वो लोग भी चले गए, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई उनमें। तो ये उनकी खोज में निकल गए और उनको फाइनली पाया, और जब पाया तो उनको बताया कि भाई मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो ऐसा होता है दोस्तों में, जैसे होता है कि अरे यार क्या बात कर रहा है, मतलब ऐसे ही भावना, जैसे जनरली दोस्त को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब अदर चीजों में कन्विंस कर सकते हो, परंतु ये बताना कि मैं तुमसे होशियार हूँ, ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी दोस्त मानेंगे नहीं, है ना? तो उन्होंने बोला कि मैं सच कह रहा हूँ। तो बोला अच्छा तुम कह रहे हो तुम बड़े ज्ञानी हो गए, तो मेरे सवालों का जवाब दो। अब वो 5 एक एक करके सवाल पूछना चालू कर दिए।
और जो सवाल बताते उसका उत्तम जवाब, मतलब एक जवाब होता है, एक उत्तम जवाब, अति उत्तम, मतलब उससे सर्वोत्तम जवाब हो ही नहीं सकता, वो जवाब वो फटाफट बताने लगे। तो इन पांचों को ऐसा लगा, इन पांचों को ऐसा लगने लगा कि आप भी सुनो पापा क्या बता रहे हैं। इन पांचों को ऐसा लगने लगा कि भाई ये बात तो सच है, और वो पांचों जो है, इसको बोला गया है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। तो अब इनको लगने लगा कि नहीं, पांचों को लगा कि नहीं यार बात तो सही है, इस आदमी को ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, ठीक है। तो ये जो है उनको ज्ञान दिए और वो उनके शिष्य बन गए, ठीक है। और हाँ, तो दोस्तों अब प्रिशा देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू करने नहीं दे रही है, तो ये आगे की जो स्टोरी है महात्मा बुद्ध की, तो हम ये नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। गुड नाइट।